भस्म और क्षार, भस्म और क्षार, ठीक है? यानी भस्म और क्षार के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? देखिए सबसे पहले भस्म समझिए, भस्म और क्षार क्या होता है? भस्म का तो चलिए आज के खास टॉपिक आपका होने वाला है भस्म या क्षार, भस्म या क्षार। तो भस्म और क्षार क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए वैसा पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा हो, वैसा पदार्थ जिसका स्वाद क्या हो विद्यार्थी? कड़वा हो, वह भस्म या क्षार कहलाता है। आप भस्म कहिए या क्षार कहलाइए, ठीक है? उसी को हम क्या कहते हैं? भस्म कहते हैं। जो स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है यानी नमकीन लगता है। इसे एल्कली भी कहा जाता है, ये एडवांस लेवल का हो गया। इसे क्या कहा जाता है विद्यार्थी? एल्कली भी कहा जाता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है, ठीक है? यह विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिए यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है विद्यार्थी? तो सुचालक होता है, ठीक है? नेक्स्ट आपका है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। बोलिए, ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? तो नीला कर देता है, ठीक है? यह जल में घुलकर OH आयन देता है, OH माइनस आयन देता है। यह जल में जब घुलता है तो कौन सा आयन देता है? OH माइनस देता है, ठीक है? सभी भस्म क्षार नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट है। सभी भस्म में क्षार नहीं होते, सभी भस्म में क्षार नहीं होते, किंतु सभी क्षार भस्म होते हैं। सभी भस्म में क्षार नहीं होते किंतु सभी क्षार भस्म में होते हैं, ठीक है? समझ गए? अब क्षार के प्रकार, क्षार के प्रकार जानिए। देखिए क्षार जो होता है, क्षार आपको 2 प्रकार का होता है। एक प्रबल क्षार, यानी ऐसा क्षार जो जल में पूर्णतः घुल जाता है उसे क्षार कहते हैं, उसे प्रबल क्षार कहते हैं, सॉरी, उसे क्या कहते हैं? प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, चूना, साबुन, ठीक है? तो ये हो गए आपके प्रबल क्षार। एक होता है विद्यार्थी आपका ध्रुवल क्षार, यानी ऐसा क्षार जो जल में आंशिक रूप से विलय हो जाता है। ध्रुवल क्षार यानी ऐसा क्षार जो जल में आंशिक रूप से विलय हो जाता है, उसे उसे क्या कहते हैं? आपको ध्रुवल क्षार कहते हैं। जैसे CaOH का होल टू NH4OH, ठीक है? अब समझिए यहाँ पे दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में अंतर। देखिए अम्ल और क्षार में हम अंतर समझते हैं। एक साइड आपका अम्ल हो गया, एक साइड क्षार हो गया। देखिए अम्ल स्वाद में क्या होता है? तो खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है विद्यार्थी? खट्टा होता है। जबकि क्षार स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। जबकि आपको क्षार जो होता है स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरा है अम्ल में यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है? यह नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं विद्यार्थी? लाल कर देते हैं, ठीक है? जबकि यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें, ठीक है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल बार पूछा गया है और पूछेगा भी, ठीक है? आपका तीसरा पॉइंट है, इसका पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से क्या होता है विद्यार्थी? कम होता है। जबकि इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है, ठीक है? यह जल में घुलकर OH सॉरी H प्लस आयन देता है। जो अम्ल होता है जल में घुलकर क्या देता है? H प्लस आयन देता है, जबकि यह जल में घुलकर OH माइनस देता है। क्या देता है? OH माइनस देता है। अब आइए यहाँ से क्वेश्चन लिखा गया है, लौण किसे कहते हैं? लौण किसे कहते हैं? समझिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, लौण किसे कहते हैं? समझ गए? तो लौण किसे कहते हैं इसका जवाब हम देखते हैं। किसी अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लौण कहते हैं, है ना? किसी अम्ल तथा क्षार के अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को क्या कहते हैं विद्यार्थी? तो लौण कहते हैं। जैसे NH3HCl, देखिए NH4Cl बना है, ठीक है? अम्ल प्लस क्षार लौण और जल बनता है, ठीक है? NaOH प्लस Cl यानी NaHCl प्लस H2O। लौण के गुण को देख लेते हैं। लौण के गुण को हम समझते हैं। देखिए लौण का गुण क्या होता है? यह प्रायः ठोस एवं कठोर होता है। लौण जो होता है प्रायः ठोस एवं कठोर होता है। यह भंगुर एवं क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठीक है? समझ गए? इसका गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है। इसका गलनांक और कथनांक क्या होता है? उच्च होता है। यह आयनिक यौगिक होता है। यह क्या होता है? आयनिक यौगिक होता है, ठीक है? इसका रासायनिक सूत्र NaCl यानी नमक होता है। इसे साधारण भाषा में नमक भी कहा जाता है। लौण को साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? नमक कहा जाता है। तो ये आपको लौण यानी क्षार से जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इसमें कवर किया गया। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा? प्लीज़ अच्छा लगा होगा तो जाते-जाते इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन आप लोग ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी खास टॉपिक में, तब तक आप सभी को जय हिंद। थैंक यू।